के बारे में, और उसमें 20 श्लोकाज ही हैं सिर्फ। तो जो पुरुषोत्तम मास है उसमें ऐसा बोलते हैं कि उसको हर रोज़ रीड करना चाहिए उस चैप्टर को, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने पूरा सार बताया कि वो क्यों पुरुषोत्तम है। तो उसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जीव जगत और परमात्मा के संबंध को अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो इस अध्याय का सार है कि हम कौन हैं, यह संसार क्या है, और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो सबसे पहले कि भगवान इस संसार की जो तुलना है वो एक उल्टे बनियन ट्री से करते हैं, कि जैसे अभी हमें क्या दिखता है कि पत्ते ऊपर है और जड़ अंदर है, लेकिन यहाँ पे तुलना की गई है उल्टे से, कि जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है और पत्ते नीचे की तरफ। तो यह संसार वास्तविक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भगवान इस संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं कि जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। जब हम किसी वृक्ष को नदी के पानी में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। वास्तविक वृक्ष किनारे पर होता है, पानी में नहीं। उसी प्रकार ये भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत की छाया है। लोग क्या छाया के पीछे भाग रहे हैं और वास्तविकता को भूल गए हैं। जैसे अगर हम नदी के किनारे जाएं और हम उस वृक्ष पे एक आम का पेड़ देखें या एक आम का फल देखें, तो क्या हम उस आम को खा पाएंगे? तो मतलब उस आम का आनंद ले पाएंगे? ना, तो हम उस आम को ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। तो बोलते हैं कि हम सब क्या है, उसी समान छाया के पीछे भाग रहे हैं, वास्तविकता को भूल गए हैं। अब संसार की शाखाएं क्या है? देवलोक, मनुष्य लोक, पशु पक्षी योनियाँ और विभिन्न ग्रह और लोक। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार इन शाखाओं में घूम रहे हैं। आज कोई अमीर है, कल गरीब है, आज स्वस्थ है, कल रोगी है, सब कुछ बदल रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो। अब क्या इसका कोई मतलब है कि क्या हमें इस संसार को छोड़ना है? नहीं, संसार